नमस्कार। स्वागत है आपका एपिसोड 3 में। जैसा कि हमने एपिसोड 2 में चर्चा की थी, आज हम बात करेंगे कोर बिलीफ के बारे में। कोर बिलीफ आखिर ये है क्या? साधारण हिंदी अनुवाद करें तो अंतरंग आस्था, यानी आपके अंदर की सबसे भीतरी अनुभूति या आपके सबसे अंदर का विश्वास या सोच हो सकती है। पर इन सब शब्दों का वास्तविकता में हमारे लिए कोई मायने बनता नहीं दिखता। तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से, एक एनालॉजी से। और आज के इस युग में हमारे इस ऑडियंस के लिए सबसे अच्छी एनालॉजी और सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे ख्याल से कंप्यूटर्स और उनका सॉफ्टवेयर ही होगा। तो फिर कल्पना कीजिए कि आपने एक सबसे अच्छा पीसी खरीदा, पीसी या लैपटॉप खरीद लिया जो सबसे एडवांस्ड है, यानी कि एक मल्टी कोर i7 प्रोसेसर है उसके अंदर, उसकी 32 GB की रैम है, उसके अंदर NVMe SSD 1 TB से ऊपर की मेमोरी है। और इस शानदार स्टेट ऑफ द आर्ट लैपटॉप पे आपने लोड कर दिया विंडोज 98। अब क्या होगा? अब क्या आप इस पे नेटफ्लिक्स देख पाएंगे, रोब्लॉक्स या माइनक्राफ्ट खेल पाएंगे, GTA 5 खेल पाएंगे, या आप अपना वीडियो एडिटिंग का काम कर पाएंगे, या आप अपने जूम कॉल्स ले पाएंगे, या फिर आप अपने गूगल टीम्स के मीटअप कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। पर ऐसा हुआ क्यों? इतना शानदार, इतना बढ़िया पीसी, इतने खूबसूरत कॉन्फ़िगरेशन में लेने के बावजूद भी आप इतना हैंडीकैप और इनकेपेबल क्यों महसूस कर रहे हैं? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इनकम्पैटिबल है आपके करंट हार्डवेयर के साथ। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज? हम सब इसे जनरली विंडोज के रूप में समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक इंटरफेस है, वो जरिया है, एक वो माध्यम है जिसके माध्यम से बाहर बैठा मनुष्य कंप्यूटर के अंदर लगी मशीनरी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। मतलब जब आप कोई बटन दबाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो चीज है जो कंप्यूटर की मशीनरी को बताती है कि इसका क्या मायने है और ये इंसान हमसे क्या चाहता है, और वो प्रोसेसिंग फिर कंप्यूटर करता है। तो वास्तविकता में हमारे और कंप्यूटर के बीच का एक ब्रिज है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी तरह से इस दुनिया और हमारे बीच का ब्रिज हमारा कोर बिलीफ है। तो आई होप हमने पहली नींव रखी कि आपको अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये कोर बिलीफ है क्या। वास्तविकता में दुनिया चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसको परसीव कर पाने, उसको महसूस कर पाने और फिर उसमें रिएक्ट कर पाने, उसमें एक्ट कर पाने की हमारी क्षमता हमारी कोर बिलीफ पे ही निर्भर करती है। जिस प्रकार एक बहुत ही बढ़िया हार्डवेयर होने के बावजूद अगर आपके सॉफ्टवेयर में हैंडीकैप है तो आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से उस पर नहीं चला सकते। उसी तरह से अगर आपके कोर बिलीफ्स डिफेक्टिव हों, इनकम्पैटिबल विद लाइफ थ्राइविंग हो, तो फिर आप चाहे जितने भी अच्छे हों फिजिकली और मेंटली, आपके पास जितनी भी कैपेबिलिटी हो, आप खिलकर निखर कर इस जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जस्ट द रिवर्स। हो सकता है कि आपके पास विंडोज 11 सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की हो, पर आपके पास जो कंप्यूटर रखा है वो पुराने जमाने का 286 है, तो क्या आप उस पर विंडोज 11 चला पाएंगे? वो भी संभव नहीं है। तो हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में परस्पर सामंजस्य चाहिए। मतलब वो दोनों एक दूसरे से मैच करें, तब जाकर के हमको उस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं जो हम चाहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड क्या है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर एक भाषा में लिखा गया है, एक मशीनी भाषा में। अगर हम विंडोज की बात करें तो C या C++ में लिखा गया है ये सॉफ्टवेयर। तो वो क्या चीज है? तो एक इंसान ने बैठ करके एक मशीन को समझ आ पाने वाली भाषा में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं जिसकी वजह से बाकी इंसानों का काम आसान हो जाएगा। मतलब जब वो अपने माउस को एक पर्टिकुलर आइकॉन पे ले जाएंगे और दबाएंगे तो वो उसी तरह से फंक्शन करेगा जैसे उसको करना चाहिए। वो जब कोई एक पर्टिकुलर बटन पे कोई एक प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे तो फिर वही एक्शन होगा जो होना चाहिए। ये सब हो पाने के लिए, संभव हो पाने के लिए कई मनुष्यों की टीम ने बैठ करके उस भाषा में जो कंप्यूटर समझता है एक प्रोग्राम लिखा है जिससे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट हुआ है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, उसके पीछे की भाषा
और उस भाषा में लिखा गया पूरा प्रोग्राम होता है सोर्स कोड। तो हमारी कोर बिलीफ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हमारी कोर बिलीफ एक्चुअली हमारा सोर्स कोड है, हमारा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम, जब एक बार आपने विंडोज का प्रोग्राम तैयार हो गया तो उस पे ना हम कई सारे एप्लीकेशंस अपलोड कर सकते हैं, उससे कई सारे काम ले सकते हैं। कोई अपने मनोरंजन के लिए उससे गेम्स खेलेगा, कोई अपने जीवन यापन के लिए उस पे हो सकता है वीडियो एडिटिंग करे, कोई हो सकता है उसका इस्तेमाल एक्सेल शीट्स बनाने के लिए करे, कोई उस पे वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की तरह से यूज करे, कोई लेखक उसके वर्ड डॉक्यूमेंट को यूज करे, कोई बिजनेसमैन या कंपनी एग्जीक्यूटिव वहां पे जूम कॉल्स या गूगल मीट के लिए इसका प्रयोग करे। सबके प्रयोजन और प्रयोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनको कर पाने की संभावना इसी से बनी क्योंकि वहां पे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम था। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए बन पाया क्योंकि कुछ इंसानों ने मशीन को समझ आ पाने वाली भाषा में उसका सोर्स कोड लिखा। तो जिस तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड डिसाइड करता है कि वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा, कितना काबिल बनेगा, उसी प्रकार कोर बिलीफ का सोर्स कोड डिसाइड करता है कि आपके अंदर किस तरह के विचार आएंगे, किस तरह की अनुभूतियां आएंगी, किस तरह के फीलिंग्स आएंगे, किस तरह के इमोशंस आएंगे, आप किस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे। मतलब जिस प्रकार का विंडोज होगा उसी के कंपैटिबल आप उस पे VLC मीडिया प्लेयर डाल सकेंगे, उसी के कंपैटिबल आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसी के कंपैटिबल आप गेम्स खेल पाएंगे, उसी के कंपैटिबल वर्जन ऑफ नेटफ्लिक्स चला पाएंगे। तो जिस तरह का आपका प्रोग्राम लिखा जाएगा यानी कि कोर बिलीफ, उसी के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुरूप आपके जीवन का एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें ताकि हम एक एब्सोल्यूट क्लैरिफिकेशन पे आ जाएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वी आर ऑन द सेम पेज। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और गलतियां नहीं करेंगे कि हम टर्म डेफिनेशंस पे हैं अभी। तो एवरीथिंग गेट्स क्लियरली डिफाइंड और अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि कोर बिलीफ की भाषा क्या है, इसके पीछे की लैंग्वेज। जैसे विंडोज के पीछे C++ है, कोर बिलीफ के पीछे की भाषा क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। धन्यवाद।